जोहार झारखंड। पब्लिक खबर रांची लाया है आपका अपना रेडियो पीके। अब हर सुबह बिना किसी झंझट के आपके पास पहुंचती हैं आपके आसपास की जरूरी खबरें। चौक चौराहे से लेकर मोहल्ले तक, दफ्तरों से लेकर स्कूल बाजार तक, हर हलचल हर बात अब सीधे आपके कानों तक सिर्फ रेडियो पीके पर। क्योंकि यही है पब्लिक खबर, पब्लिक की बात पब्लिक के साथ। तो आइए सुनते हैं आज की सबसे जरूरी सुर्खियां। तो आज हमारे पास झारखंड से जुड़ी हाल की कह सकते कई अहम खबरें और घोषणाएं हैं। जी बिल्कुल। कैबिनेट के फैसलों से लेकर कला, शिक्षा, यहाँ तक कि मौसम की मार तक काफी कुछ चल रहा है लगता है। हाँ, काफी कुछ है और ये ऊपरी तौर पर भले ही अलग अलग लगें, लेकिन इनमें राज्य के विकास की दिशा, प्रशासन के काम करने का तरीका और आम लोगों पर असर के कुछ संकेत तो मिलते ही हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं कैबिनेट के फैसलों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक हुई है ना? जी। और इसमें कुल 26 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। 26 प्रस्ताव। इसमें रांची के लिए 2 बड़ी सड़क परियोजनाओं की बात है। हाँ बिल्कुल। एक है अरगोड़ा से नया सराय तक। ये करीब 6 किलोमीटर से ज्यादा लंबी 4 लेन सड़क बनेगी। अच्छा, 4 लेन। और लागत करीब 141 करोड़ रुपए। और दूसरी परियोजना भी रांची में ही है, बिरसा चौक से जगन्नाथपुर मंदिर होते हुए रिंग रोड तक। वो सड़क चौड़ी होगी? जी, उसका चौड़ीकरण होना है और उसकी लागत ज्यादा है, करीब 310 करोड़ रुपए। तो करीब 450 करोड़ रुपए का निवेश सिर्फ इन 2 सड़कों पर। ये तो शहर के लिए काफी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। निश्चित रूप से ये सिर्फ सड़कें नहीं है, ये शहर की कनेक्टिविटी को ट्रैफिक के फ्लो को बेहतर करेंगी। बढ़ती आबादी का दबाव कम होगा। और खासतौर पर बिरसा चौक वाली सड़क, वो तो रांची से गुमला लोहरदगा जाने वालों के लिए बहुत अहम है। बिल्कुल, उनके लिए तो काफी राहत होगी। तो साफ है कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, कनेक्टिविटी पर जोर है। इसी बैठक में और भी चीजें हुई, जैसे पुलिस पदकों की संख्या बढ़ाई गई है। जी हाँ, राज्य स्थापना दिवस पर जो पदक दिए जाते हैं उनमें विशिष्ट पुलिस पदकों की संख्या 10 से बढ़ाकर 25 कर दी गई है। और सराहनीय सेवा पदक वो भी बढ़े हैं, 31 से बढ़ा के 60 कर दिए गए हैं। और दिव्यांगों के लिए भी कुछ था। हाँ, आवास बोर्ड के जो आवंटन होते हैं उनमें दिव्यांगों का आरक्षण कोटा 3% से बढ़ाकर 5% किया गया है। तो ये दोनों कदम, पुलिस पदक और दिव्यांग कोटा, ये क्या दिखाते हैं? देखिए, एक तरफ तो ये सुरक्षा कर्मियों के योगदान को सम्मान देने की बात है, उनका मनोबल बढ़ाने की, और दूसरी तरफ दिव्यांगों का कोटा बढ़ाना ये सामाजिक समावेश की कोशिश दिखाता है कि विकास में सबको साथ लेकर चलना है। छोटे लग सकते हैं शायद, पर इनका एक सांकेतिक महत्व भी है। बिल्कुल। अच्छा, एक और बड़ा फैसला हुआ है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं को लेकर। स्नातक स्तर की परीक्षा जी, वो अब 2 चरणों में होगी, प्रारंभिक और मुख्य। हमेशा नहीं, एक शर्त है, अगर आवेदन 50,000 से कम आते हैं तो फिर एक ही चरण में परीक्षा हो जाएगी। अच्छा, 50,000 की सीमा, तो इसका क्या असर हो सकता है? ज्यादा व्यवस्थित होंगी परीक्षाएं? संभवतः यही कोशिश है। जब बहुत ज्यादा आवेदक होते हैं तो 2 चरण होने से चयन प्रक्रिया शायद ज्यादा गहन और निष्पक्ष हो सकती है। हाँ, ये जरूर है कि प्रक्रिया थोड़ी लंबी खिंच सकती है। संतुलन बनाने की कोशिश लगती है। जी, और एनसीसी कैडेट्स के लिए भी एक अच्छी खबर है। हाँ, क्या है वो? उनका जो दैनिक भत्ता होता है कैंप के दौरान, वो बढ़ाकर 265 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। और यात्रा के लिए AC 3 बोगी में टिकट की भी सहमति मिली है। चलिए, ये भी अच्छा है। और फार्मेसी संस्थानों के बारे में भी कुछ फैसले हुए? हाँ, दुमका और पलामू में जो फार्मेसी संस्थान हैं, उनके लिए 28 नए पदों को मंजूरी मिली है। और रांची में ताज होटल, उसकी ऊंचाई को लेकर भी कुछ है? जी, कोर कैपिटल क्षेत्र में जो ताज होटल बन रहा है, उसकी ऊंचाई 26 मीटर से बढ़ाकर 27 मीटर करने की स्वीकृति दी गई है। हाँ, 2025 की परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 27 जून से शुरू होंगे और अंतिम तिथि 27 जुलाई है। और इंजीनियरिंग कॉलेजों की मेरिट लिस्ट भी आ गई है? जी, मेधा सूची जारी हो गई है। साक्षी शबुन पहले स्थान पर हैं, पुष्कर कुमार दूसरे और अमित कुमार तीसरे स्थान पर। बहुत बढ़िया। और रांची की एक निजी यूनिवर्सिटी, RKDF यूनिवर्सिटी, वहाँ फार्मेसी की सीटें बढ़ी हैं। हाँ, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने वहाँ B फार्मेसी कोर्स के लिए सीटों की संख्या 60 से बढ़ाकर 100 करने की मंजूरी दे दी है। तो ये सब दिखाता है कि शिक्षा, नियुक्ति, स्वास्थ्य शिक्षा,
इन क्षेत्रों में भी मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है। बिल्कुल, शिक्षकों की भर्ती हो या इंजीनियरिंग में अच्छे छात्र आ रहे हों या फार्मेसी जैसे क्षेत्रों का विस्तार हो, ये सब राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। अब आते हैं कला संस्कृति पर। फिल्म अभिनेता जावेद पठान रांची आए थे। उन्होंने कुछ तीखी बातें कही हैं, खासकर फिल्म नीति को लेकर। हाँ, उनका कहना था कि युवाओं को अपना इतिहास जानना चाहिए, शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान जैसे नायकों को पहचानना चाहिए, और उन्होंने झारखंड की फिल्म नीति पर सवाल उठाया। क्या कहा उन्होंने? उनका मुख्य बिंदु ये था कि सब्सिडी का जो लाभ है वो ज्यादातर बाहरी लोग ले जाते हैं और झारखंड के जो स्थानीय कलाकार हैं उन्हें मौके नहीं मिल पाते। ये तो एक गंभीर बात है। जी, ये बहस अक्सर कई राज्यों में होती है जहां फिल्म नीतियां होती हैं कि इनका असली फायदा किसे मिल रहा है, स्थानीय प्रतिभाओं को या बाहरी लोगों को, और स्थानीय संस्कृति को कितना बढ़ावा मिल पा रहा है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि नीतियां बनती तो हैं, पर जमीन पर उनका असर कैसा होता है। बिल्कुल। अच्छा, एक प्रशासनिक खबर भी है। रांची नगर निगम को नए नगर आयुक्त मिले हैं। जी, सुशांत गौरव, उन्हें नया नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है। निवर्तमान प्रशासक संदीप सिंह ने उन्हें पदभार सौंपा है। नगर आयुक्त का पद तो शहर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हाँ, शहर का प्रबंधन, नागरिक सुविधाएं, साफ सफाई, ये सब उन्हीं की जिम्मेदारी होती है। नए आयुक्त के आने से शायद कुछ नई प्राथमिकताएं तय हों। और आखिर में मौसम। बारिश ने तो काफी असर डाला है, खासकर ट्रेनों पर। हाँ, पिछले 2 दिनों की भारी बारिश से रांची रेल मंडल में ट्रेनों का चलना काफी प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर पटरियों पर पानी भर गया। कौन सी ट्रेनें प्रभावित हुई? देखिए, हटिया सांकी हटिया पैसेंजर ट्रेन तो रद्द ही कर दी गई। आसनसोल रांची मेमू सिर्फ मुरी तक ही चली। और बड़ी ट्रेनें? वंदे भारत। हाँ, कई वंदे भारत और एक्सप्रेस ट्रेनें या तो लेट चली या फिर उनका रास्ता बदलना पड़ा। कोई खास घटना? जी, कीता और सिली स्टेशनों के बीच मिट्टी बह गई, जिससे वो ओवरहेड तार का खंभा झुक गया। इस वजह से हटिया आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस और रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस का मार्ग बदलना पड़ा। ओह, तो यात्रियों को तो काफी परेशानी हुई होगी। जाहिर है, ये दिखाता है कि मौसम की ऐसी घटनाएं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, खासकर रेलवे जैसे नेटवर्क पर कितना दबाव डालती हैं। और रेलवे के लिए भी ये रख रखाव और इमरजेंसी मैनेजमेंट की चुनौती है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सारी खबरें, कैबिनेट के फैसले, सड़कें, नियुक्तियां, शिक्षा, कला पर बहस और मौसम की मार, ये सब मिलकर झारखंड की एक मिली-जुली तस्वीर पेश करती हैं। बिल्कुल, विकास की कोशिशें भी दिख रही हैं, प्रशासनिक बदलाव भी हो रहे हैं, और साथ ही जमीनी चिंताएं और चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। आप सुन रहे थे रेडियो पी के पब्लिक खबर रांची की पेशकश। आज का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आज की खबरें आपके लिए काम की और जानकारीपूर्ण रही होंगी। कल फिर मिलेंगे सुबह के इसी समय, इसी प्लेटफॉर्म पर, लेकर आपके इलाके और आसपास की खबरें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।